आइडियाज़ पर बातें किया करें और आइडियाज़ सोचा करें, आइडियाज़ की तलाश में रहा करें, क्योंकि इंसान 3 किस्म की चीज़ों में अपने जहन को, अपनी सोच को फंसाता है। सबसे पहली बात यह कि वो किसी इंसान के बारे में यानी किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचता है, या वो किसी इवेंट के बारे में सोचता है, यानी जो भी हैपनिंग्स हुई, जो भी वाक़या पेश आया। और जब उसका जहन इस काबिल हो जाता है कि वो बहुत सारे तजुर्बे ले चुका होता है, लाइफ का एक पीरियड गुजार चुका होता है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली बेहतर आइडियाज़ की तरफ सोचना शुरू कर देता है। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट किया जाए, अगर पहले से ही अपनी मेंटल कैपेबिलिटी इस काबिल कर ली जाए कि बेहतर से बेहतर आइडियाज़ पर सोचा जाए, वक्त अपना उन चीज़ों पर लगाया जाए जिनसे नए आइडियाज़ जहन में आएँ, और ऐसे लोगों से मुलाकात की जाए जिनसे बैठकर बात करने में जहन में नए नए आइडियाज़ जन्म लेने लगें। तो इस तरह हमारा जहन एक प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ेगा और हमारे सामने बहुत सारे नए आइडियाज़ रूनुमा होंगे। इसके लिए लोग पहले ट्रैवलिंग किया करते थे, बहुत सारे ऐसे मकामात पे जाते थे जहाँ जाने का उन्हें शौक़ भी होता था और जिनके बारे में उन्होंने सुना हुआ होता था कि लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं ऐसे पुरफ़िज़ा मकामात की, या ऐसे मकामात की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। वहाँ जाने के बाद उनको कुछ आइडियाज़ मिलते थे, वो आइडियाज़ उनके अपनी क्रिएशन का पार्ट होते थे, और उसके बाद उन आइडियाज़ पर जब वो गौर व खौस करते थे, जब उन्हें रिफ़ाइन करते थे, तो उस आइडिया को वो मॉनेटरी बेनिफिट में बदलने की कोशिश करते थे और इस तरह से एक नया बिजनेस जन्म लेता था। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अब आप जाकर ट्रैवलिंग करें, क्योंकि आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपके पास गैजेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप, मोबाइल और वैसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिस पर आप सर्च कर सकते हैं। और एक तरीके का ये भी आपका समझें कि सॉफ्ट विजिट हो जाएगा, जिससे आपको कोई नए आइडियाज़ मिलेंगे। बहुत से लोग लाइब्रेरीज़ में बैठ के किताबें पढ़ते थे, और किताबें पढ़ने के साथ साथ चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल बुक हो, या फिर किसी ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर कोई रिसर्च बेस्ड कंटेंट हो, उसे पढ़ने के बाद उनके दिमाग में नए आइडियाज़ आते थे और फिर उन आइडियाज़ को वो कंपाइल करते थे, फिर वो डिस्कशन करते थे उन आइडियाज़ के ऊपर। और उन आइडियाज़ में जो भी कोई ऐसे फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स होते थे, उनको जब डिस्कस किया जाता था तो मालूम पड़ता था कि या ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो जब तक आप अपने दिमाग को आइडिया की क्रिएशन पर नहीं फोकस करेंगे, उस वक्त तक आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द होने वाले इवेंट्स, हैपनिंग्स में उलझा रहेगा। और यकीनी तौर पे अगर वो बैड हैपनिंग्स होंगी या वो बुरे इवेंट्स होंगे तो वो आपके लिए मेंटल स्ट्रेस का, डिप्रेशन का बायस बनेंगे, या आखिर में आप लोगों के ऊपर फोकस रहेंगे और लोगों की ऊपर ही आपका दिमाग जो है वो चलता रहेगा। यानी आप लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, लोगों के बारे में बोलते रहेंगे, उनके बारे में गॉसिप्स करेंगे, तो आप अपनी जो क्रिएटिव आपकी स्किल है उसको आप डेड कर रहे हैं। तो बेहतर यही है उसके लिए कि आप आइडियाज़ को खुद से सोचें, आइडियाज़ के बारे में पढ़ें, आइडियाज़ को तलाश करते रहें, आइडियाज़ को डिस्कस करते रहें, लोगों के साथ बैठें तो आइडियाज़ पर आपकी डिस्कशन होनी चाहिए, और फोकस रखें कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। यानी आप अगर आइडिया डिस्कस भी कर रहे हैं तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए ना हो, बल्कि इसलिए हो कि उस आइडिया से आप क्या चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, आपका कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो उससे पूरा हो रहा है। यकीनी तौर पे आज के दौर में, इस फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में, हर शख्स के लिए, चाहे वो किसी भी रीजन से ताल्लुक़ रखता हो, वो पैसा कमाना चाहता है। तो जब पैसा कमाना चाहता है तो यकीनी तौर पे उसको आइडिया सोचना पड़ेगा, और उसका आइडिया भी ऐसे ही होगा कि उसमें उसका यही ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा हो कि किस तरीके से वो एक अच्छी अर्निंग कर सकता हो। तो उसमें ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आपके पास होता है, उसमें आपके पास आईटी इंडस्ट्री से मुताल्लिक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इस तरह कर लूँ, यहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, या ये टेक्निक सीख लूँ, या इस टूल को अपना लूँ, तो यकीनी तौर पर मैं इसमें कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकता हूँ। अगर इस किस्म का आपका दिमाग आइडियाज़ पर चलेगा और आप ऐसी ही किताबें पढ़ेंगे जो एंटरप्रेन्योर बनाएं, जो स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल रास्ते पर लेकर जाएं, या आप इस किस्म के प्रोग्राम्स देखें जिसमें शार्क टैंक टाइप प्रोग्राम है जिसमें बताया जाता है कि एक नए किस्म का आइडिया और उस आइडिया को किस तरीके से इन्वेस्ट किया गया, इन्वेस्ट करने के बाद कैसे वो बिजनेस मैच्योर हुआ, यानी वो रेवेन्यू मॉडल के अंदर आ गया। तो लोगों को जब आप इस ट्रैक पर देखेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद आइडियाज़ क्रिएट होंगे। लेकिन अगर आप 9 to 5 की जॉब करना चाहते हैं, सुबह आप 10-11 बजे ऑफिस जाके रात को 8-9 बजे वापस आना चाहते हैं, और आप ज़िंदगी के अंदर हफ्ते का एक दिन अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से हॉलीडे एंजॉय करना चाहते हैं, तो कभी भी आपका दिमाग इन आइडियाज़ पर नहीं चलेगा। अगर आप ये सब कर भी रहे हैं तो वीक के अंदर कम से कम 2 घंटे फोकस करके आइडियाज़ पर सोचने का अपने लिए वक्त निकालें। आइडियाज़ की क्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि आपको इसके अंदर स्टडी करनी पड़ती है। जब भी इंसान मेहनत तलब चीज़ों से पीछे हटता है,
अगर इसमें मेहनत नहीं होती तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, और कुछ भी सोच लेना, कोई भी बात दिमाग में आ जाए और आप कहें कि बस ये आइडिया आ गया मेरे जहन में और अब मैं इसको अमली जामा पहनाऊं, मैं इसके लिए प्रैक्टिकल काम करूं, तो ये गलत होगा। उस आइडिया को डिस्कस करना ज़रूरी है उन लोगों के साथ जो उस फील्ड से गुजरे में या जिनके पास वो एक्सपीरियंस मौजूद है, ताकि आप ये जान सकें कि आपका आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो मॉनेटरी बेनिफिट दे सकता है, जो मोनेटाइज हो सकता है। अगर ऐसा आइडिया नहीं है तो उस पर वक्त ज़ाया ना करें, और वो जो सोचने का आपका मरहला उस पर होगा, उसने आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाया होगा। ये भी बाद में नहीं सोचिएगा कि मुझे तो कोई ऐसा आइडिया ही नहीं आ रहा, मैंने 4 दफ़ा कोई ऐसी चीज़ सोची जो मैंने जब जब डिस्कस की लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं कि लोग आपको हर दफ़ा रिजेक्ट करें। बहुत से आइडिया ऐसे होते हैं जो उस वक्त पिच नहीं कर पाते, यानी लोगों को समझ में नहीं आते, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए आपको ये भी देखना होगा कि किन लोगों के सामने आपने अपना आइडिया रखना है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो उस आइडिया पर एक पॉजिटिव डिस्कशन कर सकते हैं, यानी उसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उस आइडिया से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेल होती हुई दिख रही हैं, या कौन कौन से रिस्क फैक्टर एज थ्रेट मौजूद हैं, वो आपके साथ वो डिस्कस कर सकें। तो ऐसे ही लोगों का आपको इंतखाब करना होगा। यानी सबसे पहले आइडिया सोचने से पहले आपके इर्द गिर्द, आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग हों जो आपके लिए पॉजिटिव हों। उसके बाद जब आप आइडिया सोचेंगे और उनके सामने रखेंगे तो वो लोग आपको एक सही डायरेक्शन उसमें देंगे। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आपको एंग्री बर्ड नामी एक गेम मिलेगा जो आज भी प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है, और फिर हॉलीवुड में इसके एनिमेटेड फिल्म भी बनाई गई और इसके 2 पार्ट्स भी बने। तो उस एंग्री बर्ड का जिसने आइडिया क्रिएट किया था, उसकी बेसिक लॉजिक ये थी कि जो लोग अपने ऑफिस में, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं और वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं, या उनका जहन थक चुका होता है एक ही तरीके का काम कर करके, या उन्हें उनके ऑफिस में बॉस की डांट पड़ती है, या उनके सीनियर मैनेजर की डांट पड़ती है, या घर के अंदर कोई बड़ा डांट देता है, वो अपना कहीं गुस्सा नहीं निकाल पा रहे, तो वो एक एंग्री बर्ड बन जाते हैं। तो वो अपना गुस्सा कहाँ निकालें? उनके लिए वो गेम बनाया गया कि वो गेम इस तरीके से खेलें तो उस तरीके से उनका जो एंगर मैनेजमेंट हो जाएगी उनकी, और इस एंगर मैनेजमेंट के टूल पर पूरा आइडिया मुनहसर था। इस शख्स ने इस आइडिया को लोगों के सामने रखा, इन्वेस्टर्स के सामने रखा, मैं ऐसा गेम डेवलप करना चाहता हूँ, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तकरीबन इसकी 50 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई और इसकी तमाम मीटिंग्स में इसके आइडिया को फ्लॉप कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, इन्वेस्टर राज़ी नहीं हुए। लेकिन 52वीं मीटिंग, जो इसकी 52nd मीटिंग थी, 52वीं मीटिंग में जाके इसका एक इन्वेस्टर राज़ी हुआ और उसने अपनी इन्वेस्टमेंट इसको दी। और जब इसने ये गेम डेवलप करवाया और प्ले स्टोर पर और एप्पल पर जब ये लॉन्च हो गया, तो उसके बाद इसकी इतनी ज़्यादा इसकी यूज़र्स इतने बढ़ गए, इतने ज़्यादा डाउनलोड्स हो गए और लोग इसको इतना खेलने लगे कि इसकी पजीराई बढ़ गई, क्योंकि लोगों को इसमें मज़ा आ रहा था, उनकी एंगर मैनेजमेंट हो रही थी। बिल आखिर इसका ये टाइटल इतना मशहूर हुआ एंग्री बर्ड के हॉलीवुड ने इस पर मूवी पूरी बनाई और एनिमेटेड सीरीज इस पर बनी और लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। तो एक आइडिया जो एक अच्छा आइडिया हो, अगर अच्छे लोगों के साथ डिस्कस किया गया हो और फिर उसकी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाई गई हो, यानी फाइनेंशियल उसका प्रपोजल तैयार किया तो हो सकता है कि आपके इन्वेस्टर्स फ़ौरन से राज़ी ना हो, लेकिन आपका आइडिया कभी ना कभी सेल ज़रूर होगा। गर्ज़ ये कि आपने उस आइडिया के ऊपर सोच कर, लोगों से डिस्कस करके बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की हो।